आज मैं आपको सुनाऊंगी आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की व्रत कथा। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे पापांकुशा एकादशी कहा जाता है और जिसके बारे में स्वयं भगवान कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था कि ये एकादशी किस तरह से पाप कर्मों से रक्षा करती है और मनुष्य को पाप करने से रोकती है। इस एकादशी में दान और पवित्र नदियों में स्नान का विशेष महत्व है। इस संसार में एकादशी के व्रत से ज्यादा पुण्य देने वाला कोई भी व्रत नहीं है। जब तक मनुष्य पद्मनाभ एकादशी का व्रत नहीं कर लेते, तब तक उनकी देह में पाप वास करते हैं। और जो भी मनुष्य श्रद्धा और भक्ति पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं, अंत समय में सभी पापों से मुक्त होकर भगवान श्री हरि की शरण में जाते हैं। ऐसे मनुष्यों को कभी भी नरक का द्वार नहीं देखना पड़ता। पापांकुशा एकादशी का व्रत करने वाले भक्तों को इस दिन व्रत की कथा सुनने मात्र से आने वाली 10 पीढ़ियों तक का उद्धार हो जाता है और वे भी पाप कर्म करने से बच जाती हैं। आज की कथा प्रारंभ करने से पहले मैं आप सभी को बता देती हूँ कि आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की सही तिथि और शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। 16 अक्टूबर दिन शनिवार को पापांकुशा एकादशी है, जो कि आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आती है। इसी दिन एकादशी का व्रत रखा जाएगा। एकादशी का व्रत हमेशा द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद ही खोलना चाहिए। एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 15 अक्टूबर की शाम 6:03 से और इस तिथि की समाप्ति होगी 16 अक्टूबर की शाम 5:37 पर। एकादशी का व्रत हमेशा सूर्योदय व्यापनी तिथि में ही रखना चाहिए, इसलिए 16 अक्टूबर को आप इसका व्रत रख सकते हैं। द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 16 अक्टूबर की शाम 5:38 से और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 17 अक्टूबर रविवार की शाम 5:39 पर। इसलिए द्वादशी तिथि 17 अक्टूबर के दिन है। इसी दिन आप अपना व्रत खोल सकते हैं, क्योंकि एकादशी के दिन उगते सूरज को अर्घ्य देना चाहिए और साथ ही द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद ही व्रत खोलना चाहिए। तो मैं आपको बता देती हूँ सूर्योदय के समय के बारे में। 16 अक्टूबर को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:27। सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:56। 17 अक्टूबर को द्वादशी तिथि के दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:28 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:55 पर। 17 अक्टूबर रविवार को द्वादशी तिथि के दिन व्रत खोलने का शुभ समय रहेगा सुबह 6:29 से लेकर सुबह 9:54 तक। द्वादशी तिथि को हमेशा सूर्योदय के बाद ही व्रत खोलना चाहिए और एकादशी के व्रत में आपको कुछ न कुछ दान करके ही व्रत खोलना चाहिए। चाहे आप किन्हीं भी ब्राह्मण देवता को दान कर सकते हैं, या आप किसी भी निर्धन व्यक्ति को भोजन करा सकते हैं, या किसी गाय को गुड़ चना रोटी या फिर हरा चारा आज के दिन खिला सकते हैं। उसके बाद ही आपको व्रत खोलना चाहिए। अगर आप जानना चाहते हैं एकादशी की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में और विशेष मंत्रों के बारे में, तो उसके लिए आप मेरे चैनल पर पहले से ही अपलोड की हुई पापांकुशा एकादशी की पूजा विधि वाली वीडियो देख सकते हैं। आइए आप सुन लेते हैं एकादशी व्रत की कथा। व्रत कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय जरूर लिखेगा। भगवान विष्णु आप सभी की रक्षा करें। महाभारत काल के समय समय पर धर्मराज युधिष्ठिर भगवान कृष्ण से सभी एकादशी व्रतों के बारे में पूछते रहते हैं। तब एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान कृष्ण से कहते हैं कि हे भगवान, आश्विन शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? आप कृपा कर इसकी विधि और कथा बताइए। तब भगवान कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, पापों का नाश करने वाली एकादशी का नाम ही पापांकुशा एकादशी है। और हे राजन, इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार विंध्याचल पर्वत पर एक बहुत ही क्रूर शिकारी रहा करता था। उसका नाम था क्रोधना। अपने जीवन भर उसने निर्दोष पशु पक्षियों की और जीवों की हत्या की थी। साथ ही वो लोगों से छल कपट झूठ लूटपाट आदि भी करता था। उसने अपना सारा जीवन इन्हीं बुरी कर्मों में बिता दिया, लेकिन उसे अपनी मौत से बहुत डर लगता था। बुरे कर्मों में जीवन व्यतीत करने के कारण जब उसका अंत समय निकट आया, तब यमराज के अति भयानक दूत उसे अपने साथ नरक में ले जाने के लिए आ गए। कुछ ही समय में जब उस शिकारी को यमदूत दिखने शुरू हो गए, तब वह समझ गया कि अब उसका अंत निकट आ गया है। तब वह ऋषि अंगिरा के आश्रम में जा पहुंचा। वहां जाकर उसने हाथ जोड़कर ऋषि से प्रार्थना की कि हे ऋषि महाराज, कृपया आप मेरी सहायता कीजिए।
तब ऋषि अंगिरा ने उससे कहा कि पहले तुम संकल्प लो कि तुम श्री हरि की शरण में हो, और फिर आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी की तिथि यानी कि पापांकुशा एकादशी के दिन विधि विधान से व्रत रखना। इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे, तुम्हारे सभी पापों का प्रायश्चित भी हो जाएगा, जिसके कारण तुम्हें नरक नहीं भोगना पड़ेगा। इस प्रकार ऋषि अंगिरा के कहने पर क्रोधना नामक क्रूर शिकारी ने विधि पूर्वक पापांकुशा एकादशी का व्रत किया, और इस व्रत के प्रभाव से उसे यमराज के दूतों से भी मुक्ति मिल गई, और अपनी मृत्यु के बाद उसने भगवान श्री हरि के चरणों में स्थान प्राप्त किया। तब से ही पापांकुशा एकादशी का व्रत किया जाने लगा। इसलिए जो लोग भी अपने पापों से मुक्ति पाना चाहते हैं, उन्हें आज के दिन विधि विधान से इस व्रत को करना चाहिए। जो लोग आज के दिन व्रत करने में असमर्थ होते हों, उन्हें आज के दिन भगवान श्री हरि की पूजा विधिवत करनी चाहिए, सभी नियमों का पालन करना चाहिए, और साथ ही आज के दिन इस व्रत कथा को भी सुनना चाहिए। कथा सुनने के बाद यथासंभव दान दक्षिणा भी देनी चाहिए। कहते हैं कि हर मनुष्य अपने जीवन में कोई ना कोई गलती, कोई ना कोई पाप अवश्य करता है। इसलिए अगर आप अपने सभी पापों का प्रायश्चित करना चाहते हैं तो आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बाद जो द्वादशी तिथि आती है उसे पद्मनाभ द्वादशी कहते हैं। इसलिए भगवान श्री हरि के पद्मनाभ स्वरूप की पूजा भी आज के दिन आपको करनी चाहिए। अगर आपके पास भगवान श्री हरि के पद्मनाभ स्वरूप की कोई भी मूर्ति या तस्वीर नहीं है, तब आप केवल मन में भी उनका ध्यान करके उनकी पूजा कर सकते हैं। साथ ही कथा सुनने के बाद आप भगवान श्री हरि को तुलसी दल जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से आपकी मनोकामना पूरी होगी और आपको भी व्रत जितना ही पुण्य प्राप्त होगा।